वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर, या इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। उसके हम रूल्स पढ़ लेते हैं, फार्मूले पढ़ लेते हैं, क्या टेक्निक्स थी, क्या कौन सा फार्मूला कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम सारे सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो देखिए हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर के जैसे अंदर हमने क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, अब वो क्वेश्चन उसमें मैंने कहा था कि वो लॉगरिथमिक फॉर्म से, यानी वो इंटीग्रेशन जो लॉग में होगी उसमें उसकी मदद से वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम कुछ और मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स इधर लिखा हुआ हो, बल्कि कलर में दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ हो कि जैसे मेरे पास ये इंटीग्रल साइन, और मुझे कहे कि मुझे अब इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है 1/x। सही है, तो इसकी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी हमारे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर रूल अप्लाई करने के लिए आपको पता है क्या होगा, हमारे पास x ऊपर आ जाएगा -1, और हमारे पास dx आ जाएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास +1 नीचे करें, साथ में जो ऊपर जो भी पावर है उसके साथ उसको ऐड करेंगे, और नीचे भी क्या करेंगे, -1 जो लिखा हुआ था और इसके अंदर +1 ऐड, तो इज इक्वल टू हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, x पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आंसर ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब क्या करें, देखिए मैंने इधर क्या कहा था कि मेरे पास जो है ये जो पावर रूल के अंदर ये कोई भी हमारे पास होता है फंक्शन, उसका एन हमारे पास जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। -1 के बराबर हुआ तो अब देख ली क्या हुआ है यहाँ पर। सही है, अब -1 के बराबर हुआ है तो अब क्या करें, इसका तो हमें निकालना है। अब याद जरा करने की कोशिश करो कि हमने ln की हमने पढ़ा था, ln x, ln और ln की जो डोमेन क्या है x। सही है, यानी ln का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था ln लिखा हुआ होता है log। सही है ना, log किसका, x का एजिक, और ln लिखने की वजह क्या है कि log की जो बेस होती है वो e होती है। सही है, तो ये हमारे पास अगर इसकी हम डिफ्रेंसिएशन करते थे d बाय डी एक्स, सही है, डी बाई डी एक्स, या इसको लिख लूँ डी बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास बराबर आती थी 1/x के। सही है, याद अगर आप करो तो। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यही चीज आनी चाहिए जो अंदर लिखी हुई है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी ln x आ जाएगी, और सम कांस्टेंट। ठीक है ना, सम कांस्टेंट इसके अंदर एक करवा लेंगे। अब वो शायद इसके साथ अगर +1 लगा हुआ हो तो उसकी जो डेरिवेशन, आपके पास जो डेरिवेशन आती है यानी डिफ्रेंसिएशन, वो 0 आती है, तो इस वजह से वो ख़त्म हो जाता है। अब रिवर्स करेंगे तो वो क्या कांस्टेंट था वो हमें नहीं मालूम, तो इस वजह से सी ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी हम फेमिलियर हैं इस सी से। ठीक है, तो ये हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ा। ठीक है, तो ये बात ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, सारे ये याद रखने हैं, बल्कि तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बल्कि इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए इसके अंदर जो है ना, इसको मैं इसी के साथ नीचे करके लिख लेता हूँ। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया। अब अच्छा, एक और चीज इससे रिलेटेड हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस बी, हमने एन इसका पढ़ा था, तो हमने ये इसके बराबर आता प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सोल्व करें। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना एक और फार्मूला जो है वो ये है कि अगर मेरे पास एग्जैक्टली इस तरह की चीज आए, जैसे मेरे पास इस तरह से हो कि मेरे पास लिखा हुआ इंटीग्रल, ठीक है, मेरे पास इंटीग्रल लिखा हुआ और हो कि 1/, अब इसके साथ एक हमारे पास क्या आ जाए, x+1 या 2 3 ले लेते हैं। सही है, 3 ले लेते हैं। अब ये वाली चीज, ये जो फार्मूला है क्या इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। सही है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो अगर यही वाली चीज इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ln। सही है, और ये वाला जो x था वो इसकी क्या आ रहा था, एज अ डोमेन आ रहा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ये क्या आ जाएगा, x+3 इसकी एज अ डोमेन आ जाएगा, और सम कांस्टेंट c। ठीक है, अब कांस्टेंट c क्यों आएगा आपको पता है वो क्यों आता है। ठीक है ना, अब इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है इधर अगर 3 हो 4 हो, जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो इस चीज का तो डेरिवेटिव आ जाएगा, इस चीज का डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पर गायब हो जाता है। इस वजह से हम ये कांस्टेंट वापस रिवर्स में लगाते थे, और वो इधर 2 लिखा हुआ है, वो हमें पता नहीं होता कि वो कांस्टेंट एक्चुअल था क्या, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अब इसको लिखते हैं सम कांस्टेंट सी। ठीक है,
अब अगर यही वाली चीज ठीक है तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो एग्जैक्टली मेरे पास यही वाली चीज आना चाहिए। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं ln x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल, और हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो यही वाली चीज लिखते हैं। अब ये हमारे पास किसके बराबर आएगी, तो हमारे पास ln विद रिस्पेक्ट टू x होता है ना, ln x, इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आता है 1/x, सही है। अब इधर हमारे पास क्या x प्लस 3, या तो इधर भी मेरे पास x प्लस 3 होना चाहिए, तो मेरे पास 1/x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर या तो इधर x लिखा हुआ है मेरे पास, तो फिर इधर भी x होना चाहिए था। मगर क्या करेंगे, अब चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, आपको मालूम है कि हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे x प्लस 3 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 3, यानी इसको u बनाएंगे, सही है ना। u बना के u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, u की वैल्यू लिख दी, फिर दोबारा से इसको हम x प्लस 3 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या बचेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, ठीक है, और इसका आएगा 0, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है एग्जैक्टली ये वाली चीज आ गई, ठीक है। अब हमारे पास मसला कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अगर इसका मेरे पास डेरिवेटिव 1 आ जाता तो एग्जैक्टली मेरे पास यही वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ये 3 लिखा हुआ, अगर मैं 3 के अलावा कोई भी अगर इधर b कांस्टेंट लिखता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता, 0 ही आता ना। तो इसका मतलब है कि 3 के अलावा अगर कोई भी मैं जनरल b कांस्टेंट लिख दूं तो मेरे पास एग्जैक्टली डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि x सिर्फ x है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 1 ही आना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं अगर कोई भी, अगर मेरे पास जो कांस्टेंट होता, सही है, अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट होता तो मैं उसको b लिख सकता हूँ, सही है, क्योंकि मेरे पास आना वही है, सही है। ये b लिख देता हूँ, इसको भी b लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास b हो जाता, और ये b, तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाता, इससे मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्टली यही वाली चीज आ जाती जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो फार्मूला था वो तो इसके ऊपर अप्लाई होगा एग्जैक्टली। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड भी हो रहा है या माइनस भी हो रहा है, सही है ना, जरूरी नहीं प्लस हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस और आपके पास माइनस b हो रहा, हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है b की, तो उसका आना ही 0 है, ठीक है ना। अगर मेरे पास, अब मैं कहूँ कि अगर मेरे पास, अगर इधर अब इस तरह से हो कि एक हमारे पास जो इसका जो हमारे पास जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इसके साथ क्या आ जाए, कोई कोफिशिएंट आ जाए, सही है ना, x प्लस हमारे पास आ जाए b, तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए a, ठीक है। अब ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या अब भी यही वाली चीज अप्लाई होगी, जरा देखते हैं भाई। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ln, और जाहिर सी बात है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है वो ln की क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी ax प्लस b, सही है, और सम कांस्टेंट हम लगाते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये, मेरे पास कोई डिराइव फंक्शन था, मैंने उसकी इंटीग्रेशन करी तो मेरे पास वापस क्या है, ओरिजिनल फंक्शन। अगर मैं इस ओरिजिनल फंक्शन को वापस से इंटीग्रेट करता हूं तो यही वाली चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को दोबारा से इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगी, देखिए हमारे पास आ जाएगी ln ax प्लस b, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे डेरिवेटिव किसका, c का, तो c का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आएगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, देखिए इसका हमारे पास आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो इसको u बनाएंगे पूरी चीज को, और u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय ax, u की वैल्यू हमने इसको बनाई होगी, सही है ना, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज आ गई। तो देखो एग्जैक्टली हमारे पास क्या आ गई, ये चीज आ गई, ठीक है, जो कि लिखी हुई थी। अब आगे फिर अंदर वाली चीज का विदाउट पावर, और सिर्फ ये जो u है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, x पावर प्लस b, ठीक है। अब याद रहे कि u जो मैं बात कर रहा हूँ ये चेन रूल की बात कर रहा हूँ, चेन रूल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस b का अलग लिया जाएगा, इस वाली टर्म का अलग लिया जाएगा, तो b भी कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा, और इन दोनों का जब लेंगे तो कांस्टेंट जब किसी फंक्शन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो बाहर आ जाता है, सिर्फ इसका लिया जाएगा x का, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और a से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव निकल के आया वो क्या आया है, a आया है, सही है। हमारे पास क्या आ गया, ऊपर क्या आया है, इधर मैं लिख सकता हूँ a भी आया है, सही है। इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर मेरे पास क्या है, a भी आया है। देखो अगर वही ये जो हमारे पास ln वाला जो फार्मूला था ये वाला, अगर यही चीज अगर अप्लाई होती तो
तो एग्जैक्टली अगर मैंने इसका जब डेरिवेटिव लिया है तो ये वाली चीज आनी चाहिए थी, मगर मेरे पास ऐसा नहीं हुआ। ऊपर इधर 1 था, नीचे वाली जो चीज सेम आई, मगर ऊपर इजाफी ए आ गया, ठीक है, और यहाँ तो ए नहीं है। तो अब इस ए को अगर किसी तरह से अगर मैं खत्म कर लूँ तो मेरे पास ये वाली चीज आ सकती है, ठीक है। अब जरा एक बात सोचो, अगर ये वाला जो फार्मूला है मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, 2 मिनट की जरा सोच के चेक करो, ये मैंने फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया है तो इसका तो डेरिवेटिव आया है 0, और इसका जो डेरिवेटिव आया है वो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास एग्जैक्टली सेम ये वाली चीज आई है, सिर्फ ऊपर ए आया है, सही है। अगर मेरे पास इधर लिखा हुआ होता, अगर मैं इधर लिखता, इधर मेरे पास होता 1/a, अगर इधर लिखा हुआ होता, सही है, अगर मेरे पास अगर इधर लिखा हुआ होता 1/a, या मेरे पास इस तरह से होता, मेरे पास इस तरह से होता, मेरे पास इधर लिखा हुआ होता टाइम्स 1/a, सही है, या इस 1/a, सही है, इधर लिखा हुआ होता तो क्या होता। अब जाहिर सी बात है, जब इसका आप डेरिवेटिव करते तो इसका तो डेरिवेटिव 0 आना था, और जब आप इसका डेरिवेटिव करते तो एग्जैक्टली ऐसे करते, और आप ये 1/a जो था वो आपके पास था क्या, कांस्टेंट, तो आप इसको बाहर निकाल लेते। जाहिर सी बात है बाहर निकालते ना, इसको आप बाहर निकालते, सही है, ये मैं किया था, मैंने लिख दिया। जब आप इसका डेरिवेटिव करते तो आपके पास जो डेरिवेटिव आया वो क्या निकल के आया, ये वाला आया, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव जो भी निकल के आएगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/a। तो अगर मेरे पास इधर ये 1/a इधर लिखा हुआ होता तो फिर ये क्या करता है, इसको 1/a कैंसिल आउट कर देता ना, तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज आती, वही आ जाती जो कि यहाँ लिखी हुई थी। तो इसका मतलब है इसके साथ जो अगर जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, अगर वो डिवाइड करवा लें इस पूरी चीज के साथ, याद रहे सी के साथ नहीं, इसके साथ, अगर सी के साथ भी डिवाइड करवाओगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास जो है ना, अगर मेरे पास अगर इस तरह से लिखा हुआ C/A, तो देखिए हमारे पास दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसका आना ही 0 है, सही है। तो अगर हमारे पास 1/a जो इसके साथ जो कोफिशिएंट था वो अगर लगा हुआ होता तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या होता, एग्जैक्टली मेरे पास, इसको मैं इरेज करता हूं, तो हमारे पास वो जो डिराइव फंक्शन लिखा हुआ था वही चीज आ जाती, ठीक है, ये वाली चीज आ जाती है। अच्छा याद रहे कि इसके ऊपर तो ऐसा नहीं करना पड़ा, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो इधर भी a लिखा हुआ है, इधर हमारे पे a जो है वो 1 है, सही है। और अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो हमारे पास इधर जो a लिखा हुआ है वो क्या है, a की वैल्यू क्या है, इधर 1 है, तो हमारे पास क्या 1/1। तो ये वाली चीज ऊपर भी अप्लाई हो रही है, तो 1 है, तो उस वजह से हमें पता नहीं चल रहा। अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो अब जाहिर सी बात है 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या होती है कि 1 ऐसा एक नंबर है कि हम किसी से भी मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1 से डिवाइड भी करवा लें। तो ये देखो हमारे पास 1/1 लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड भी होगा तो हमारे जो भी जो आंसर है उसमें फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इस वजह से ऊपर भी 1 लिखा हुआ है तो हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ 1 के अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो फिर वो हमारे आंसर को इफेक्ट करती है, तो इस वजह से फिर हम अगली दफा उसको लिखते हैं, और वो क्यों लिखते हैं अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।